बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन करम, किस्त के आगाज़ में सुल्तान मुअज़्ज़म जलालुद्दीन पाशा को कहते हैं कि वक्त आ गया है। पाशा कहता है जो हुक्म मेरे सुल्तान, तो वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद सुल्तान मुअज़्ज़म शिवनाज़ खातून को कहते हैं हमें तुम पर पहले भी शक था, अब वो औरत हैं जो सफ़ारत के कानून साजी जानती हैं, क्योंकि हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि हमने अब तक तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। अब आपको इसकी कीमत अदा करना होगी। तो फिर सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं जनाब रोथशिल्ड, आपने इस झूठी अफवाह पर कान धरा कि महल में हर कोई आसानी के साथ घूम फिर सकता है। अगर कोई हमारे इर्द गिर्द बुरी नीयतों के साथ घूम फिर रहा है तो इसकी वजह यह है कि हम उसके इजाज़त देते हैं। और फिर कहते हैं कि आपने शिवनाज़ खातून को महल में भेजा जैसा कि आपको लगा कि ये महल खुले संदूक की तरह है जो हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है, लेकिन हमने भी मंसूबा बनाया। वो लाइब्रेरी से जाली कागजात उठा कर ले गई। अगर आप अपना वक्त साबका नाइबीन को ढूंढने पर खर्च करते जो कि आपने दस्तावेज़ात को हासिल करने में खर्च किया है, और वो दस्तावेज़ जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप उन्हें किसी हद तक ढूंढने में कामयाब हो सकते थे। इतने में शिवनाज़ खातून बोलती हैं, कहती हैं मैं अपनी मर्ज़ी से कागजात को उठाया था, इसमें मेरे बाबर शामिल नहीं हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं तहसीन पाशा। पाशा कहते हैं जी मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं शिवनाज़ खातून को यहाँ से ले जाओ। पाशा कहते हैं जो हुक्म मेरे सुल्तान। वो सिपाहियों को इशारा करते हैं तो सिपाही उन्हें शिवनाज़ खातून को लेकर चले जाते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं तहसीन पाशा, शहनाज खानम कम अज़ कम अपने वालिद के साथ तो मुखलिस है, हर चीज़ ज़ाहिर है, फिर भी वो अपने आप को अपने बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है। फिर सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं आप इसी तरह रहेंगे जब तक आप मर न जाओ। ये इसलिए कि तुम अपनी ज़िंदगी को जुआ समझते हो। और फिर सुल्तान कहते हैं लेकिन जब हम मरेंगे तो हमारी शहादत वाली उंगली गवाही देगी। यही फ़र्क है हमारे और तुम में। आपके जुए ने आपकी बेटी को ख़तरे में डाल दिया है। एक जुआरी जो हार जाता है, एक बार जब वो बैठ जाता है तो दूसरों को उस मुश्किलात में धकेल देता है। रोथशिल्ड ये सुनने के बाद कहता है मैं जुए का मालिक हूँ सुल्तान अब्दुल हमीद, जुए के खाने का मालिक ही हमेशा जीतता है। फिर सुल्तान मुअज़्ज़म रोथशिल्ड को कहते हैं रोथशिल्ड, आप यहाँ जुआ खेलने के लिए आए थे और जीतने के लिए आए थे, लेकिन आप हार गए और आपने अपनी बेटी को भी मुश्किल में धकेल दिया है। और कहते हैं मज़ीद कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएं और साबका नाइबीन को तलाश करें। दूसरी जानब जब एक कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर वैमर अफंदी और करासू अफंदी बैठे होते हैं। वैमर अफंदी कहता है ये आदमी करासू, ये देखो ये 10 आदमी, हर किसी इन 10 आदमियों को ढूंढने जा रहा है। बरतानिया भी इनका हिसाब लेने के लिए आ रहा है। अब्दुल हमीद इन लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रहा है और रोथशिल्ड भी इनको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग ये मेरे पास हैं। करासू कहते हैं क्या होगा अगर अब्दुल हमीद इस जगह को तलाश कर ले, क्या तुमने इस बारे में नहीं सोचा? वैमर अफंदी कहता है मैंने सोचा है। और फिर एक शख्स वहाँ पर आता है जो कि असल में वैमर अफंदी का वकील होता है। तो वैमर अफंदी कहते हैं आ जाए, अंदर आ जाए। और फिर करासू अफंदी को कहता है कि मैं अपने वकील की आपसे तारुफ करवाता हूँ। करासू कहता है क्या कोई भी इल्ज़ाम लगने से पहले तुमने वकील की खिदमत हासिल कर ली है? वैमर अफंदी कहता है अगर मैं पकड़ा भी गया तो जनाब वकील साहब मुझे बचाने के लिए ऐसा खेल खेलेंगे कि जिससे पूरी दुनिया आग की लपेट में आ जाएगी। और फिर वो बताता है कि आप परेशान ना हो। वकील कहता है अगर अब्दुल हमीद ने आपको पकड़कर आप पर मुकदमा चलाने की कोशिश करता है तो बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतें आपकी शहरियत की वजह से इसमें मुदाखलत करेंगी और आपको अब्दुल हमीद से बचा लेंगी। वैमर अफंदी कहता है करासू अफंदी क्या आप समझे? करासू कहते हैं हाँ मैं समझ गया अफंदी। इसके बाद सुल्तान मुअज़्ज़म के सामने पाशा हजरात खड़े होते हैं। उनमें से एक पाशा कहता है कि बरतानवी बहरी जहाज़ आ रहे हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं कि बदकिस्मती से हम वकील से वो मालूमात हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके जो हमें हासिल करने चाहिए थी। महमूद पाशा कहता है अगर अहमद पाशा ने वकील के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को ना छोड़ा होता तो हमें पता लग गया होता कि नायबीन पुराने कहाँ हैं। और फिर सुल्तान बताते हैं कि अहमद पाशा यहाँ पर नहीं है। और फिर सुल्तान मुअज़्ज़म वो ख्याल देखते हैं जहाँ पर सुल्तान मुअज़्ज़म ने अहमद पाशा को फ़र्ज़ सौंपते हुए उनको खुद दिया था और उन्हें मुल्क से बाहर भेजा था, और उन्हें फ़र्ज़ देते हुए ये भी कहा था कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर हमारे पुराने पाशा हजरात और हमारे जासूस नहीं जा सकते थे, लेकिन उनमें से एक ने
कोशिश की थी जिसका नाम ईसा था, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, और फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया था और वो कामयाब भी हो गए थे। ये सुनकर महमूद पाशा कहता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म अहमद पाशा को आपने इसलिए बर्खास्त कर दिया था। सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं नहीं महमूद पाशा, ऐसा नहीं है। पाशा की कुछ ज़ाती वजूहात थीं जिनकी बिना पर हमने उन्हें बर्खास्त किया है। फिर दूसरी जानिब मस्जिद का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर दरवेश इबादत करते हैं, यानी नमाजी हजरात होते हैं। वहाँ पर खलील खालिद और दूसरे कुछ गुंडे मौजूद होते हैं। उनमें से एक ने बच्चे के पेट के ऊपर बम बांध रखे होते हैं। खलील खालिद कहते हैं कि तुम किस किस्म के सफाक आदमी हो जिसने बच्चे के साथ बम बांधा हुआ है। और वो शख्स कहता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं वो हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूँ। वो बताता है मैं हैकल सुलेमानी का नक्शा हासिल करना चाहता हूँ। और वो फिर अपने सिपाहियों को आवाज़ देता है कि बाहर से शेख को बुलाओ। यहाँ पर सुल्तान का ख़ास आदमी अंदर दाखिल होता है जिसका नाम इस्माइल हक की होता है, और ये वो शख्स होता है जिसके ज़रिए सुल्तान मुअज़्ज़म ख़ास जासूसों को पैगाम भेजते हैं कवाली के ज़रिए। वो खलील खालिद को कहता है खालिद साहब हम क्या करने जा रहे हैं। खलील साहब कहते हैं कि हम वही करेंगे जो अब जाएगा। उधर वो उस बच्चे का बाप कहता है खलील साहब ये शख्स जो चाहता है इसे दे दिया जाए, वगरना हम सब मर जाएंगे और मेरा बेटा भी मर जाएगा। तो तातार साहब खड़े होते हैं, वो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मरने के लिए तैयार हैं और हम शहादत का रुतबा पाएंगे। वो शख्स बताता है फ़ैसला तुम्हारा है, या तो मैं वो लेकर चला जाऊँगा जो मुझे चाहिए, या हम सबको यहाँ मरना पड़ेगा। तो खलील खालिद साहब कहते हैं कि इन्हें चाबियाँ दे दे इस्माइल अफंदी। तो सुल्तान मुअज़्ज़म को वो आदमी इस्माइल अफंदी उन्हें चाबी दे देता है। दूसरी जानिब महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर नईम सुल्तान अपनी वालदा से पूछती हैं आपने शिवनाज खातून को गिरफ़्तार करवा लिया है। वो कहती हैं हाँ। सुल्ताना कहती हैं आपने एक बार उनको कमरे में बंद कर दिया था जबकि वो मासूम थी। और वो बताती हैं शायद ये भी एक गलती हो। सुल्तान कहती हैं ये गलती नहीं है नईम सुल्तान, कुछ अक्ल करो, ये गलती नहीं है, रोथशिल्ड की ये बेटी है शिवनाज खातून। इसके बाद मलका बेदार बताती है कि नईम सुल्तान उसने फवाद अफंदी के साथ ताउन करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उनके मकसद को जानते हैं। अब सनिया सुल्तान भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो कहती हैं बेटी देखें मैंने उसको शैतानी रस्म करते हुए देखा है। उसने मुझे बताया कि वो यहूदी खून को ख़ानदान के खून में शामिल करते हैं, और मज़ीद बताती है कि मैंने कुछ अरसा से इसकी बहुत से कामों को पकड़ रखा है, लेकिन मुझे खामोश रहना पड़ा क्योंकि वो मुझे मेरे बच्चों की धमकी देती थी। मज़ीद बताती है कि जब मैं बीमार थी तो वो मुझे मारना चाहती थी। मेरी बेटी सुल्ताना बताती हैं कि मलका सुल्तान बताती हैं कि नईम सुल्तान हमारे सुल्तान की मंसूबे की वजह से सब सामने आ गया है। नईम सुल्तान अभी भी कह रही होती हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ख़तून इतनी बुरी इंसान नहीं है। अगर दूसरी जानिब से ख़तून को जेल में खड़ा दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यकीन है कि मेरे बाबा मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। इतने में शफीक पाशा पुलिस ऑफिसर उस जेल में आते हैं। वो पूछती है क्या यहाँ मुझे छोड़ने के लिए आए हो। मुझे तजस्सुस है कि रोथशिल्ड ने अब्दुल हमीद को कैसे कायल किया होगा। वो कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। फिर सिपाहियों को कहते हैं इस खतून को तरीक तरीन ज़िंदान में डाल दो जिसकी ये मुस्तहिक हैं। ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक वहाँ रहेंगी। कहती है मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी जिसकी तुम सोचते भी नहीं हो। वो कहती है इतनी रकम कि तुम इस महल के साथ अपना दूसरा महल बनवा सकते हो, और कहती है तुम हम में शामिल हो जाओ। तो पाशा कहते हैं अच्छा तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ शामिल क्यों हूँ। कहती है बादशाहत दौलत के मालिक। तो पाशा कहते हैं हमारे ईमान में दौलत की कोई अहमियत नहीं है खातून। और कहते हैं असल में ये उन लोगों के लिए अजाब है जो इस राह पर चलते हैं। और दूसरी जानिब मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर खलील खालिद इस्माइल हकी के साथ एक महल में पहुँचते हैं। वहाँ पर एक संदूक खोलता है इस्माइल हकी। खलील खालिद कहते हैं क्या सबब है कि वो इस नक्शे को इस कदर क्यों चाहते हैं। इस्माइल हकी कहते हैं कुछ यहूदी फिर से हैकल सुलेमानी को तमीर करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि सन 70 ईस्वी के ये मुक़द्दस और मोहब्बत दीवार मुनहदम हो गई थी। इस दिन के बाद वो हैकल सुलेमानी को दोबारा से तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मुश्किल के साथ साथ करीब करने में अपने खुदा के सामने जानवरों की कुर्बानी देने और अपनी हुकूमत का ऐलान करने के लिए मरे जा रहे हैं। खलील खालिद साहब कहते हैं क्या ये नक्शा ज़हर करता है कि हैकल सुलेमानी कहाँ है। वो बताते हैं हाँ। खलील साहब मज़ीद पूछते हैं क्या ये हैकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा में मौजूद है।
وہ بتاتے ہیں، ہاں وہ مزید بتاتے ہیں کہ اسی مقصد کی وجہ سے وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے اس نقشے کو حاصل کر لیا تو وہ قیامت تک ہمارا قبلہ اول کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ خلیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم انہیں نقشہ دیں گے لیکن ایک خاص وقت پر۔ اور پھر دوسری جانب جیل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر نعیمہ سلطان شیوناز خاتون کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خاتون دیکھیں، میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے دھوکہ کھاتی آ رہی ہوں، لیکن تم اس تکلیف کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جو میں محسوس کر رہی ہوں۔ دوسری جانب وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر روتھ شیلڈ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے ہاں اب میری زندگی اس کے ہاتھوں میں ہے، اور ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ جناب برطانوی وزیر خارجہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اسے آنے دو۔ تو یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔